ये असली एसिड रेन है। आदमी बारिश होने से पहले कार में छिप भी जाए तो भी बच नहीं सकता। शरीर तुरंत एसिड रेन द्वारा घुलने लगता है। अगर आप घर में भी छिप जाए तो भी जरूरी नहीं कि सुरक्षित हो, क्योंकि एसिड रेन छत को भी गला सकती है। तो कहानी फ्रांस के छोटे से शहर में होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बार बार चरम मौसम दिखाई देने लगा है। दुनिया के कई देशों में असामान्य गर्मी पड़ रही है। कुछ क्षेत्रों में तो बारिश की अम्लता सामान्य बारिश से 1000 गुना ज्यादा हो गई है। समाचार में बताया जाता है कि इस बारिश में बहुत तेज कोरोसिव असर है। जो जानवर बारिश से नहीं बचे वे पहले ही मर चुके हैं। इसलिए अधिकारी सभी को सावधान रहने की सलाह देते हैं। शुरुआत में शहर के लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि एसिड रेन उनके ऊपर नहीं गिरेगी, लेकिन हर तरह के संकेत बता रहे थे कि आपदा बहुत करीब है। एक रात शहर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश खुली खिड़की से होकर घर के अंदर एलिस के घर में आ गई। उसने तुरंत एक कपड़ा लाकर बारिश को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि समय के साथ जमीन पर पड़ा रूमाल धीरे धीरे गलने लगा था और अगली सुबह मौसम के फोरकास्ट ने एलिस को डरा दिया। शहर में एसिड रेन होने की बहुत अधिक संभावना बताई गई। डरावनी खबरें याद करके वह तुरंत चिंतित हो गई। उसकी बेटी सेल्मा उस समय बाहर घुड़सवारी करने गई हुई थी। आज सेल्मा के स्कूल में जंगली घोड़ों की सवारी का कार्यक्रम रखा गया था ताकि स्टूडेंट्स पूरी तरह कार्यक्रम पर ध्यान दें, इसलिए टीचर ने सबके मोबाइल फोन भी ले लिए थे। एलिस ने तुरंत अपने पति माइकल को फोन किया और कहा कि वह तुरंत घर आए और बेटी को लेने चले। उसी समय फैक्ट्री में काम कर रहे माइकल ने देखा कि फैक्ट्री की छत पर भी एसिड रेन गिर रही है। फिर वह पत्नी को लेकर वह दोनों पहले स्कूल पहुंचे। एलिस ने जाकर पूछा कि स्टूडेंट्स घुड़सवारी करने कहां गए हैं। कार में बैठे माइकल को आपातकालीन रेडियो से चेतावनी सुनाई दी। अधिकारियों ने लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। अगर कोई गलती से एसिड रेन में भीग जाए तो तुरंत किसी सुरक्षित जगह जाकर बारिश से बचे। फिर तुरंत अपने कपड़े उतार दें जो दूषित हो चुके हों और पुलिस को मदद के लिए फोन करें। इसी समय एलिस को दूसरे टीचरों से पता चला कि स्टूडेंट्स घोड़े लेकर लगभग 10 किलोमीटर दूर एक अस्तबल की तरफ गए हैं। ये सुनकर दोनों तुरंत उस जगह की ओर निकल पड़े, लेकिन कुछ ही दूरी पर सड़क बंद मिली। एलिस उतरकर देखने गई तो पता चला कि पुलिस ने सुरक्षा के लिए रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि एसिड रेन जल्द आने वाली है। और जब एलिस ने आसमान की ओर देखा तो सचमुच काले बादलों का बड़ा झुंड तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। यह देखकर माइकल को अपनी बेटी और घोड़ों की सुरक्षा की ज्यादा चिंता होने लगी, इसलिए उसने कार मोड़ी और सड़क के किनारे पड़े बंजर मैदान से होकर आगे निकल गया। उसी समय घोड़े लेकर गए लोग जंगल में घूम रहे थे और उन्हें आने वाली एसिड रेन के बारे में पता नहीं था। और तभी दो घबराए हुए घोड़े उनकी ओर दौड़ते आए और उनके शरीर से सफेद धुआं उठ रहा था और वे खून से लथपथ थे। साफ था कि वे एसिड रेन में भीग चुके थे। घोड़ों पर बैठे स्टूडेंट्स की हालत भी बहुत खराब थी। जल्द ही घोड़ों के पैरों तक घातक एसिड रेन पहुंच गई और जहां भी बारिश गिरती वहां सफेद धुआं उठने लगता और सब कुछ गलने लगता। उसी समय माइकल बंजर मैदान तक पहुंच चुका था, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। वह अपनी बेटी का नाम पुकार ही रहा था कि तभी सेल्मा भागती हुई मैदान की ओर आती दिखाई दी। उसी समय उसे अपने पिता की आवाज भी सुनाई दी। उसके पीछे की बारिश भी रुक चुकी थी। आखिरकार माइकल ने अपनी बेटी को पा लिया। दोनों तुरंत मैदान के अंदर भागे और उसी पल फिर से बारिश शुरू हो गई। अगर वे 1 सेकंड भी देर करते तो परिणाम भयानक होता, लेकिन उन्हें राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैदान की छत से भी बारिश टपकने लगी है। यह जगह भी सुरक्षित नहीं थी। तभी एलिस भी कार लेकर वहां पहुंच गई। माइकल ने तुरंत एक कपड़ा ढूंढा ताकि बारिश से बच सके। माँ और बेटी जल्दी से कार में बैठ गई। एलिस कार को घर की ओर ले जाने लगी, लेकिन रास्ते में भयानक ट्रैफिक जाम मिल गया। सड़क पर मौजूद सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे थे और पूरी सड़क जाम हो चुकी थी। कुछ लोग कार में बैठने से पहले ही एसिड रेन में भीग गए। एक आदमी दर्द से चिल्लाते हुए बारिश में जलने लगा। आदमी की चीख बारिश की आवाज में गूंज उठी। आदमी चारों तरफ मदद मांग रहा था कि कोई गाड़ी का दरवाजा खोल दे, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एलिस कार की खिड़की ठीक से बंद नहीं कर पाई थी कि तभी वह आदमी अचानक दरवाजा खोलकर अंदर घुसने लगा। सौभाग्य से माइकल ने तुरंत उसे लात मारकर बाहर कर दिया। इस हालत में उनके पास वहां से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्हें किसी सुरक्षित जगह जाकर छिपना था, क्योंकि कार की छत पर पहले ही जंग और गलने के निशान दिखने लगे थे और ज्यादा देर में वो भी जलकर टूट सकती थी। आखिरकार वे एक सुपरमार्केट की पार्किंग में पहुंचे, जहां और भी बचे हुए लोग इकट्ठा थे। माइकल ने कार की हालत जांचना शुरू किया और रास्ते में मिले कपड़ों से कार पर गिरी बारिश को साफ करने लगा ताकि कार और ज्यादा खराब न हो। एलिस ने भी एक कपड़ा ढूंढकर कार की छत को ढक दिया। जब वे लोग ये काम कर चुके तो बाहर की बारिश भी रुक गई। जमीन पर हर जगह लाशें पड़ी थी और जलने के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई बड़ी आग लगी हो। एलिस को पता चला कि उसके भाई के इलाके में एसिड रेन नहीं हुई है, इसलिए वह उससे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन सड़क पर बहुत ज्यादा गाड़ियां थी, जिससे उनका सफर बहुत धीमा हो गया। इससे भी बुरा ये हुआ कि कार आखिरकार बारिश का सामना नहीं कर पाई और रास्ते में खराब हो गई। मजबूर होकर तीनों को पैदल चलना पड़ा। शाम होने लगी थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि रात के लिए कोई जगह ढूंढी जाए और सुबह फिर आगे बढ़ा जाएगा। जल्द ही उन्हें एक घर दिखाई दिया। घर का मालिक कहीं नहीं था। लिविंग रूम में एक केक रखा था, जिससे लगता था कि आपदा से पहले यहाँ जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और लोग जल्दी में सब छोड़कर भाग गए थे। वे अपना पालतू बिल्ली तक साथ नहीं ले जा पाए थे।
माइकल पानी लेना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि नल का पानी भी एसिड रेन से दूषित हो चुका होगा। तभी उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी। उसने प्लास्टिक के डिब्बे में थोड़ा नल का पानी लिया और बिल्ली को पिला दिया, जैसे कोई प्रयोग कर रहा हो। उसकी बेटी ने यह देखा तो उसे पिता का तरीका बहुत क्रूर लगा और उसने गुस्से में पानी फेंक दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब माइकल फिर रसोई में गया तो उसने देखा कि जिस प्लास्टिक डिब्बे में पानी रखा था वो टेढ़ा मेढ़ा होकर पिघल गया था। साफ था कि पानी दूषित हो चुका था। उसी समय सेल्मा ने भी देखा कि नल का पानी पीने वाली बिल्ली कोने में मरी पड़ी है। भले ही उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में पिता के प्रति नफरत पैदा हो गई। अगली सुबह परिवार प्लान के अनुसार आगे चल पड़ा। रास्ते भर लोग भागते दिखाई दे रहे थे क्योंकि ज्यादातर कारें गल चुकी थीं और लोगों को पैदल ही चलना पड़ रहा था। जब वे एक बड़े पुल के पास पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ जमा थी। अधिकारियों ने पाया था कि पुल भी एसिड रेन से कमजोर हो गया, इसलिए सुरक्षा के लिए पुलिस ने चौराहे पर टेंट लगाकर लोगों के पुल पार करने को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था ताकि पुल गिरने से बच सके। लेकिन भाग रहे लोग कहां लाइन में खड़े रहने वाले थे, सभी आगे धक्का दे रहे थे। इसी भीड़ में माइकल का परिवार भी चौराहे तक पहुंच गया और वे भी पुल पार करना चाहते थे। और इस धक्का मुक्की में एलिस सबसे आगे पहुंच गई और परिवार उससे अलग हो गया। थोड़ी ही देर में एलिस पुल पर चढ़ गई, जबकि माइकल और उसकी बेटी अभी भी भीड़ में फंसे थे। एलिस वहीं रुककर अपने पति और बेटी का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन पुलिस उसे जल्दी आगे बढ़ने को कह रही थी। मजबूरी में एलिस अकेले पुल पार करने लगी। पुल बहुत संकरा था, इसलिए पुलिस लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने लगी, लेकिन लोग फिर भी धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे, इसलिए पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया। पुलिस की यही सख्ती अनजाने में उनकी जान बचा गई, क्योंकि जैसे ही एलिस पुल के बीच में पहुंची, ऊपर का हिस्सा अचानक टूटने लगा। ऊपर से भारी मिट्टी और मलबा गिरने लगा। एक ही पल में कई लोग दबकर मर गए। खतरा समझते ही लोग भागने लगे। कुछ लोग आगे बढ़ते रहे और कुछ तुरंत पीछे मुड़ गए। इस तरह पुल पर लोग फंस गए और हिल भी नहीं पा रहे थे। लगातार भीड़ के दबाव से पुल की रेलिंग भी टूट गई। एलिस दुर्भाग्य से कई लोगों के साथ नदी में गिर गई। उस नदी का पानी बहुत अम्लीय और प्रदूषित था, जैसे 100 डिग्री उबलता हुआ पानी हो जो तुरंत त्वचा जला देता है। दर्द के बावजूद लोग नदी में तड़पते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनके चेहरे बुरी तरह गल गए। एलिस के बाल तक झड़ गए। जीने की चाह में उसने पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। जब पुल पर मौजूद लोग नीचे उतरकर बचाने आए, तब तक ज्यादातर लोग मर चुके थे। सेल्मा भी किनारे पर अपनी माँ को बचाने के लिए आई, लेकिन अफसोस की दूरी बहुत ज्यादा थी। उसकी माँ ने जल्द ही तड़पना बंद कर दिया और उसकी जान चली गई। वो सिर्फ अपनी माँ की लाश को नदी में बहते हुए देखती रह गई, ताकि उसकी बेटी के साथ कोई हादसा न हो। उसने उसे पकड़कर खींच लिया और दोनों के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। और सौभाग्य से सेना की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और बाकी लोगों को बचा लिया गया। सेना ने उनके लिए खाना और पानी भी तैयार किया और उन्हें पास के शेल्टर तक ले जाने के लिए एक ट्रक भी दिया। टीम के निकलने से पहले माइकल ने एलिस के भाई से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अब माइकल के पास पहले वाली योजना छोड़ने और रेस्क्यू टीम के साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रास्ते के आखिरी कुछ किलोमीटर बंद होने की वजह से सैनिकों ने सभी को ट्रक से उतरकर आगे पैदल चलने को कहा, लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरे, आसमान में फिर से धुंध छाने लगी। ऐसा लग रहा था कि फिर से बारिश आने वाली है। सभी लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन सेल्मा दौड़ नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी और वो जमीन पर गिर गई। मजबूर होकर उसके पिता को उसे उठाकर आगे ले जाना पड़ा, लेकिन इससे उनकी भागने की स्पीड बहुत कम हो गई और कुछ ही समय में वे बाकी लोगों से काफी पीछे रह गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शेल्टर तक पहुंचना तो दूर, टीम तक पहुंच पाना भी मुश्किल हो जाता। अब उन्हें बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। तभी उन्हें एक छोड़ा हुआ एयर रेड शेल्टर दिखाई दिया। माइकल तुरंत आगे बढ़ा और अंदर जाने का रास्ता खोदने लगा। अगले ही पल बारिश फिर से शुरू हो गई। उसी महत्वपूर्ण क्षण में माइकल ने आखिरकार अंदर जाने का रास्ता बना लिया और दोनों किसी तरह अंदर घुस गए। लेकिन वो जगह भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और पानी सुरंग के अंदर बहकर आने लगा था। मजबूरी में दोनों को और अंदर जाना पड़ा। सौभाग्य से उस बंकर के अंदर काफी जगह थी और वो तुरंत पानी से नहीं भरने वाला था। जब उन्हें दूसरी तरफ एक एग्जिट मिला, तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। बिना समय गवाए दोनों तुरंत उस गुफा से बाहर निकल आए। तेज बारिश के बाद चारों ओर सफेद धुआं छाया हुआ था और रास्ते के घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उन्हें शेल्टर का रास्ता पता नहीं था, इसलिए वे बस आगे चलते रहे। माइकल ने कई घरों के दरवाजे खटखटाए ताकि किसी से मदद मिल सके, लेकिन हर घर खाली मिला। माँ की मौत और आगे की मुश्किलों को सोचकर सेल्मा फिर निराशा में रो पड़ी, लेकिन माइकल जानता था कि उनके पास दुख मनाने का समय नहीं है। सबसे जरूरी है कि वे कुछ खाएं और अपनी ताकत वापस पाए। फिर अंधेरा होने से पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ले ताकि अगर फिर बारिश हो तो बच सके। इतना कहकर माइकल खाना ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन मोड़ पर पहुंचते ही वह अचानक गिर पड़ा क्योंकि वह बहुत थक चुका था और लंबे समय से कुछ खाया भी नहीं था। और जब उसका पिता भी गिर गया तो सेल्मा घबरा गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वह जमीन पर बैठकर मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी उसे सामने वाले घर की खिड़की में किसी की परछाई दिखाई दी और वह तुरंत मदद मांगने वहां गई। और जब माइकल को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। उसे एक दयालु माँ और उसके बेटे ने बचाया
था। उस महिला के बेटे को किडनी की बीमारी थी और उसे एक विशेष मशीन की जरूरत थी जो किडनी का काम कर सके, इसलिए वे लोग घर छोड़कर नहीं जा सकते थे। सौभाग्य से घर में काफी खाना था जिससे वे लंबे समय तक रह सकते थे। फिर उस महिला ने उन्हें खाना दिया और कहा कि वे चाहें तो कुछ दिन यहीं रुक सकते हैं, लेकिन माइकल ने कहा कि वह कल ही निकल जाएगा। उसने महिला और उसके बेटे को भी साथ चलने की सलाह दी क्योंकि उसे लगा कि यह घर एसिड रेन से काफी कमजोर हो चुका है और अगली बारिश शायद इसे सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन महिला ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका बेटा लंबी यात्रा सहन नहीं कर सकता था और उसका एकमात्र विकल्प यही था कि वह यहीं रहकर बचाव दल का इंतजार करे। लेकिन उसी रात फिर पहले से भी ज्यादा भयानक बारिश शुरू हो गई। पहले से कमजोर घर जोर जोर से हिलने लगा और जब माइकल खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि बिल्डिंग के टुकड़े लगातार गिर रहे हैं और घर कभी भी ढह सकता है। दोनों ने बेसमेंट के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और महिला और उसके बेटे को बाहर आने के लिए चिल्लाया, लेकिन बेसमेंट के अंदर आवाज नहीं जा रही थी और उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया और जल्द ही पानी बेसमेंट में घुसने लगा। माइकल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसी समय छत का बड़ा हिस्सा गिरने लगा। अपनी सुरक्षा के लिए उसे उन्हें छोड़ना पड़ा और उसने अपनी बेटी को पकड़कर बाहर खींचा और गैरेज में खड़ी कार तक पहुंचा और वहां से भागने लगा। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बाहर बारिश में सड़क पर हर तरफ सफेद धुआं फैला था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से कार की इलेक्ट्रिक प्रणाली भी खराब हो गई थी और नेविगेशन तथा फॉग लाइट काम नहीं कर रही थी, जिससे माइकल भटक गया और कार भी बंद हो गई और एक दलदल में जा घुसी। सौभाग्य से उस समय वे बारिश वाले क्षेत्र से बाहर आ चुके थे। माइकल ने कार वहीं रोककर थोड़ी देर आराम करने का सोचा, लेकिन सेल्मा अपने पिता को दोष देने लगा कि उसने बिल्ली के साथ क्रूरता की और दूसरों को बचाने की कोशिश भी नहीं की। अपनी बेटी की बातें सुनकर माइकल गुस्से से फट पड़ा। चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद करो, मैंने कहा चुप रहो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? चुपचाप बैठो। यह कहकर माइकल गुस्से में कार से उतर गया और एक तरफ बैठकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी क्यों नहीं समझती कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सिर्फ उन्हें जिंदा रखने के लिए है। लेकिन उसे ज्यादा देर तक रोने का मौका भी नहीं मिला और जब उसने मुड़कर देखा तो नाले के पाइप से एसिड रेन का पानी दलदल में बह रहा है और कुछ ही पलों में उसके पैरों के नीचे सफेद धुआं उठने लगा। माइकल तुरंत अपनी बेटी को बुलाने के लिए कार की ओर भागा, लेकिन कार खाली थी क्योंकि पिता के गुस्से से आहत होकर सेल्मा गुस्से में कार छोड़कर गई थी और तभी उसे भी खतरे का एहसास हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जमीन पर फैली एसिड रेन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। माइकल तुरंत कार लेकर अपनी बेटी को ढूंढने और उसका नाम पुकारने लगा। तभी उसे अपनी बेटी की मदद के लिए चीख सुनाई दी और वो आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। उस समय सेल्मा को एक ट्रैक्टर दिखाई दिया और कहीं जाने का रास्ता न होने के कारण वह उस पर चढ़ गई, लेकिन ट्रैक्टर के नीचे दलदल था और बारिश के कारण वो बहुत नरम और अस्थिर हो गया था। धीरे धीरे ट्रैक्टर धंसने लगा। उधर माइकल अपनी बेटी को देखने की जल्दबाजी में सामने के दलदल पर ध्यान नहीं दे पाया और उसकी कार भी उसमें फंस गई। अपनी बेटी की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर माइकल अपनी परवाह किए बिना कार से बाहर निकला और पैदल उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे पता था कि दलदल में एसिड रेन भरी हुई है और उसके पैर बुरी तरह जल सकते हैं, लेकिन वो रुका नहीं। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपनी बेटी तक पहुंचा और सेल्मा तुरंत अपने पिता की पीठ पर चढ़ दी और माइकल उसे लेकर वापस चलने लगा। लेकिन लौटना और भी मुश्किल था। उसे एसिड रेन की जलन सहनी पड़ रही थी और साथ ही अपनी बेटी का वजन भी उठाना पड़ रहा था। इससे उसके पैर जल्दी जल्दी दलदल में धंसने लगे। हर कदम बेहद दर्दनाक था, लेकिन आखिरकार वो अपनी बेटी को लेकर वहां से बाहर निकल आया और अब माइकल पूरी तरह थक चुका था और बेहोश होकर गिर पड़ा। और अगली सुबह माइकल के पैरों की हालत बहुत खराब थी। सो रही सेल्मा अचानक इंजन की आवाज से जाग गई और जब उसने आंखें खोली तो देखा कि सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी उनकी ओर आ रही है। इस तरह दोनों को सेना ने बचा लिया और उन्हें एक शेल्टर में ले जाया गया। माइकल की जान तो बच गई, लेकिन उसके पैर नहीं बच पाए। अपने पिता को अपनी वजह से ऐसी हालत में देखकर सेल्मा पछतावे में रो पड़ी। इस फिल्म का निर्देशन फिलिबर्ट जास्ट ने किया है और इसका उद्देश्य जलवायु आपदाओं के माध्यम से इंसानों को पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूक करना है। और इस वीडियो में इतना ही।